हेलो एंड वेलकम टू निक टीच। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स क्लास 9 के लिए। तो इस चैप्टर में हम पॉलिनॉमियल्स के बारे में डिटेल्स में देखेंगे और कुछ थ्योरम्स देखेंगे जैसे कि रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, और फिर हम फैक्टराइज करेंगे पॉलिनॉमियल्स को। ओके, तो पॉलिनॉमियल्स होते क्या है? हमने एक्सप्रेशंस देखे हैं कुछ, जैसे कि 2x + 1 या फिर x³ + 2x² + 3x। ऐसे ये एक्सप्रेशंस जो होते हैं ये पॉलिनॉमियल कहलाते हैं। एंड और अगर हम देखें तो इसको हम बोलेंगे पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। तो स्टार्ट करते हैं विथ आवर टॉपिक दैट इज पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। तो पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल दो चीज़ों से मिलके बनता है ना, मतलब उसमें जो होते हैं वो टर्म्स होते हैं, और वो एक टर्म किससे बनता है? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। यहाँ पे जो हमने देखा, यहाँ पे हम सब हर एक टर्म में देखेंगे क्या है वो कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल इनटू है ना। हियर ऑल्सो इट इज कांस्टेंट, और यहाँ वेरिएबल जो है यहाँ एक्स की पावर क्या है? एक्चुअल में 0 है। दैट्स वाई उसको हमने लिखा ही नहीं है। एक्स के पावर 0 इज 1 एंड 1 × 1 इज 1। ओके, यहाँ कांस्टेंट क्या है? 1 है और वेरिएबल x है। यहाँ कांस्टेंट 2 है, वेरिएबल अगेन x है। कांस्टेंट 3 है, वेरिएबल x है। ठीक है, तो हर एक टर्म किससे बना है? एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल से। ठीक है, तो कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट तो कोई भी नंबर है, कांस्टेंट होगा वो, है ना। और वेरिएबल जो है x, y या z के फॉर्म में हम लिखते हैं, सिंबल देते हैं हम या लेटर से डिनोट करते हैं। वेरिएबल जो होते हैं उसमें हम कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, है ना। इट इज डिनोटेड बाय अ सिंबल दैट कैन टेक एनी रियल वैल्यू। और जो कांस्टेंट है वो तो कोई नंबर ही होगा। और अगर जनरल फॉर्म हम आगे जाके देखेंगे कि लीनियर का, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जनरल फॉर्म, तो उसमें हम कांस्टेंट को कोई नंबर नहीं पुट करेंगे, हम क्या पुट करेंगे? उसके लिए भी सिंबल्स डिनोट कर देंगे, दैट इज A, B and C। जैसे कि यहाँ पे AX है तो A डिनोट्स कांस्टेंट एंड X डिनोट्स वेरिएबल। तो A में हम ये A, B, C का भी यूज करेंगे हम जब जनरल फॉर्म यूज करेंगे, तो दोनों डिफरेंट है। ओके, जो वेरिएबल है दैट कीप्स चेंजिंग, और जो कांस्टेंट रहेगा वो थ्रू आउट प्रॉब्लम में कांस्टेंट रहेगा। जो भी हमारा क्वेश्चन होगा उसमें वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब सेम वैल्यू रहेगी, उसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं, हम यहाँ पे बनाते हैं पॉलिनॉमियल, कैसे हम एक फॉर्म करते हैं पॉलिनॉमियल के। एक स्क्वायर का एग्जाम्पल लेके कि एक स्क्वायर है, उसका साइड जो है वो 3 है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? 4 × 3 दैट इज 12 यूनिट्स। ठीक है, अब अगर साइड चेंज करती जाऊंगा 10 यूनिट्स हो गई, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 40 यूनिट्स। सिमिलरली अगर साइड कीप्स ऑन चेंजिंग, जो उसका लेंथ है, लेंथ ऑफ ईच साइड इज x, है ना, हर बार चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, उसको हम x मान लेंगे एंड देन द पेरीमीटर इज गिवन बाय 4x। तो पेरीमीटर जो होगा वो हम क्या लिख सकते हैं? 4x, एंड 4x इज अ पॉलिनॉमियल। सिमिलरली हम स्क्वायर का एरिया भी ले सकते हैं कि अगर साइड x है दैट इज कीप ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, x जो है वो चेंज होता जाएगा, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा, विच इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अगेन अ पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो एक्सप्रेशन of this form are called polynomials in one variables। तो यहाँ पे देखिए 2x, x² + 2x, x³ - x² + 4x + 7। तो ये क्या है? ये एक्सप्रेशंस हैं जो कि एक ही वेरिएबल है, सिर्फ x ही है इसमें, है ना। भले कितने भी टर्म्स हो, सिर्फ एक ही वेरिएबल है ना, तो इसलिए हम बोलेंगे ऐसे एक्सप्रेशंस को पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। ओके, यहाँ पे आप वेरिएबल चेंज भी कर सकते हो, जैसे ये भी एक क्या है? 3y² + 5y, इट्स अ पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल y। t² + 4, इट्स अ पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल t। ठीक है, अब कुछ और डिटेल में थोड़ी बातें कर लेते हैं जो कि आपने 8th में भी पढ़ा है, जैसे कि टर्म क्या होता है? इन द पॉलिनॉमियल x² + 2x, x² और 2x क्या है? जब इन दोनों को सेपरेट, सब अलग अलग देखोगे तो उनको हम क्या बोलेंगे? टर्म्स बोलेंगे। जैसे कोई भी एक्सप्रेशन है x³ + x + 1, तो ये x³ टर्म है, x टर्म है, 1 टर्म है,
एंड इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव ऑल्सो, ठीक है। जैसे और एग्जाम्पल्स यहाँ पे गिवन है कि 3y² + 5y + 7 हैज 3 टर्म्स, नेमली 3y², 5y एंड 7। एंड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कैन यू राइट द टर्म्स ऑफ दिस, यहाँ पे -x³ 4x² 7x एंड -2 आर टर्म्स, देयर आर 4 टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन। ओके, आई होप टर्म क्लियर हो गया होगा। हर एक एलिमेंट जो एक्सप्रेशन में होगा वो क्या होगा, टर्म होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है, ये भी आपने 8th क्लास में देखा है, फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ईच टर्म ऑफ पॉलिनोमियल हैज अ कोफिशिएंट दैट इज इन -x³ + 4x² + 7x -2, द कोफिशिएंट ऑफ x³ इज -1। तो जो कांस्टेंट वाला पार्ट है ना, दैट इज कोफिशिएंट। ओके, तो x³ का क्या कोफिशिएंट है यहाँ पे, -1। कोफिशिएंट ऑफ x² इज 4 एंड कोफिशिएंट ऑफ x इज 7 एंड -2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x⁻0। यहाँ -2 भी कोफिशिएंट है, किसका, x⁻0 का कोफिशिएंट। ओके, क्लियर, ऐसा नहीं बोलना कि वो किसी का कोफिशिएंट नहीं है, वो है, x⁻0 का कोफिशिएंट है। x⁻0 नहीं लिखते क्योंकि x⁻0 इज 1। ओके, तो डू यू नो द कोफिशिएंट ऑफ x इन x² - x + 7? यस, -1 जो है यहाँ पे इट इज -1 जो कि कोफिशिएंट है x का। ओके, तो ये टर्म, कोफिशिएंट्स, कांस्टेंट, वेरिएबल, ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब कुछ बातें और भी हैं, जैसे कि अगर मैंने सिंपली लिख दिया 6 या फिर 7 या फिर 5 या फिर -2, तो क्या ये पॉलिनोमियल्स हैं? यस, इन्हें हम पॉलिनोमियल बोलेंगे क्योंकि इन्हें हम लिख सकते हैं 6x⁻0, 7x⁻0, 5x⁻0, 2 -2x⁻0। Yes, these are polynomials and इनको हम बोलते हैं constant polynomials। ठीक है, अगेन अगर मैं सिर्फ लिख दूं 0, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? यस, ये भी एक पॉलिनोमियल है और इसको हम बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल। क्योंकि 0 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 0x⁻1 भी तो लिख सकती हूँ। जरूरी नहीं है कि 0 × x⁻0, 0 × x⁻100 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यस, इट इज अ पॉलिनोमियल एंड इट इज नोन एज 0 पॉलिनोमियल। तो आई होप कांस्टेंट पॉलिनोमियल और 0 पॉलिनोमियल में आपको डिफरेंस समझ में आएगा। कोई भी नंबर अगर हम लेते हैं, है ना, 2 -5 7 6 4 5, जो भी आपको नंबर लेना है, दीज आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स एंड दैट कैन बी रिटर्न एज 6 × x⁻0, 7 × x⁻0। एंड व्हाट अबाउट 0? The constant polynomial 0 is also constant polynomial, but उसको एक यूनिक नाम दिया है, that is 0 polynomial। ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जो कि पॉलिनोमियल नहीं होते। ठीक है, अभी हमने देखा पॉलिनोमियल कि क्या क्या बेसिक्स होते हैं, कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है ना। अब हम देखेंगे कि कौन से ऐसे एक्सप्रेशन हैं जो पॉलिनोमियल नहीं होते। तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स गिवन है, जैसे x + 1/x, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अगर हम x + 1/x को लिखें तो क्या लिख सकते हैं? x + x⁻1, 1/x को क्या लिखेंगे? x⁻−1। तो पावर जो यहाँ एक्सपोनेंट जो हो गया है ना, here the exponent of the second term, that is x⁻−1 is -1, which is not a whole number. So this algebraic expression is not a polynomial. Okay, तो उसको हम polynomial नहीं मानेंगे। What about this second expression, √x + 3? तो √x, तो x का पावर क्या हो जाएगा? 1/2। रूट का मतलब क्या होता है? 1/2 तो होगा पावर में। So again 1/2 is not a whole number, that's why it is not a polynomial. What about third expression? Here y पावर क्या लिखेंगे हम? 1/3, क्यूबिक रूट है, plus y²। Here because of 1/3, here the 1/3 is not a whole number, that's why it is not a
पॉलिनोमियल अगेन। ओके, तो हमने अब देख लिया कि कौन से एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल बोलेंगे और कौन से एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। अगर कोई भी पॉलिनोमियल में एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर जो है, एक्सपोनेंट जो है, अगर वो होल नंबर नहीं है तो हम उसे बोलेंगे कि इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके ओके, अच्छा, तो अब पॉलिनोमियल को डिनोट कैसे करेंगे? एक एक्सप्रेशन तो आ गया, तो हम इसे एक, जैसे कि यहाँ पे हमने पी एक्स से, क्यू एक्स से, आर वाई से, एस यू से, मतलब जो भी वेरिएबल में एक्सप्रेशन है उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे और बाहर एक और हम लेटर दे देंगे, जैसे कि पी क्यू आर एस। ओके, और जो ब्रैकेट में लिखा है वो हमारा पॉलिनोमियल में वेरिएबल होगा। फाइन, पॉलिनोमियल को हम इस फॉर्म में डिनोट करेंगे। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे कि मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ठीक है, तो मोनोमियल क्या होगा, ये 8 क्लास में भी है, एक बार फटफट रिवाइज कर लेते हैं। मोनोमियल जैसे कि ये एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है, 2x है, सिर्फ 2 है, 5x क्यूब है, -5x स्क्वायर है, y है, क्यूब पावर 4 है, तो ऐसे टर्म्स को जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है उनको क्या बोलेंगे? मोनोमियल। पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म्स आर कॉल्ड monomials. Mono means one. Okay, that's why it is monomial. What about these expressions? सब में क्या है? 2 टर्म्स हैं यहाँ पे, 1 2 1 2 1 and 2, सब में 2 टर्म्स हैं। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को क्या बोलेंगे हम? बाइनोमियल। बाय मीन्स 2। ठीक है, और फिर नेक्स्ट आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में कितने टर्म्स होंगे? 3 टर्म्स होंगे, है ना, जैसे कि यहाँ एक्सप्रेशंस में हमें दिख रहे हैं 3 टर्म्स हैं, तो ऐसे टर्म उसको क्या बोलेंगे हम? ट्राइनोमियल। फाइन, तो नेक्स्ट दैट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखेंगे हम, ये देखो एक्सप्रेशन है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की? दैट इज 7, है ना, यहाँ पे एक हाईएस्ट पावर क्या है? 7। तो 7 इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, सिमिलरली एक और पॉलिनोमियल है यहाँ पे अगर हम हाईएस्ट पावर देखें तो इट इज 6, तो हियर मैं बोल सकती हूँ 6 इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की वही कहलाती है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो अब बात आती, ये तो हो गई एक्सप्रेशन में हाईएस्ट डिग्री। व्हाट अबाउट 2? कांस्टेंट पॉलिनोमियल का क्या होगी डिग्री? कांस्टेंट पॉलिनोमियल को मैंने क्या लिखना सिखाया? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज x 2 इंटू, जैसे हियर द कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 2, तो 2x का पावर 0 ही तो लिखोगे ना, और कुछ तो नहीं लिख सकते। 2x का पावर 100 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं, है ना, वो सिर्फ 2 था तो उसमें सिर्फ 2 इंटू x का पावर 0 आ सकता है। तो हियर द हाईएस्ट पावर इज 0, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की क्या होगी? 0 होगी डिग्री। The degree of non-zero constant polynomial is 0. Okay, and what about zero polynomial? तो अभी हमने देखा कि 0 कैन बी रिटर्न x का पावर 100 भी लिख सकती हूँ, 0 इंटू एक्स का पावर 10 भी लिख सकती हूँ, 0 इंटू एक्स का पावर 99 भी लिख सकती हूँ, कुछ भी लिख सकती हूँ। तो 0 पॉलिनोमियल का क्या होगा? अनडिफाइंड। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? अनडिफाइंड। आगे आएगा ये, यही आगे चीज लिखी हुई है, मैं पहले से ही आपको क्लियर कर दे रही हूँ। ओके, तो एग्जाम्पल फटाफट कर लेते हैं। एग्जाम्पल 1, इसमें हमें कुछ नहीं करना, हमें इसे फाइंड आउट करना है। फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो। तो हियर द हाईएस्ट पावर फॉर दिस एक्सप्रेशन इज 5, सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 5। इजी, वेरी इजी। ये एक्सप्रेशन देखो, ये एक्सप्रेशन में क्या है? हाईएस्ट पावर 8, डिग्री इज 8। अगेन हियर इट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 0 होती है। ओके, ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आज हमने देखा कि पॉलिनोमियल होता क्या है ना, किस किस से बनता है, और कुछ हमने एक टर्म्स देखे थे, जैसे कि टर्म, कोएफिशिएंट, है ना। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, 0 पॉलिनोमियल क्या होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, एंड द मेन थिंग वाज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही।
नेक्स्ट में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल, जिसमें हम डिग्री के ऊपर हम टाइप्स देखेंगे, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। आज जो हमने देखा टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल, दैट इज बाइनॉमियल, मोनोमियल, हमने देखा इन टर्म्स ऑफ देयर टर्म्स, कितने टर्म्स प्रेजेंट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स कितने टर्म्स प्रेजेंट है उसमें। नेक्स्ट हम जो देखने वाले हैं लीनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, उसका बेसिस क्या है, डिग्री। ठीक है, तो आप, आई होप आपको डिग्री अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।